नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने सफाई कर्मचारी प्रैक्टिकल के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपके सामने आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, जिसमें कि 800 से भी अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं, इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आप इसे थंबनेल को देखिए। नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल, ठीक है, और इंटरव्यू के आधार पर हो मंत्री मदन गोपाल झांझोट। यानी साथियों, यहाँ पर जो मंत्री मदन गोपाल झांझोट के द्वारा राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी को पत्र लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि यदि आप भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये भर्ती प्रक्रिया इंटरव्यू प्रैक्टिकल के माध्यम से करवानी होगी। तब जाकर जो बच्चा वास्तविक में मेहनत करता है उसका भर्ती में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। चलिए, इस न्यूज़पेपर कटिंग को देखिए, जो कि दैनिक नवज्योति कोटा न्यूज़पेपर के न्यूज़पेपर कटिंग है। दिनांक की बात करें तो साथियों, यह है 13 जून 2024 न्यूज़पेपर कटिंग है। आप इसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखिए, सफाई कर्मियों की भर्ती में फिजिकल टेस्ट के साथ साक्षात्कार भी। इसमें देखिए और क्या लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री मदन गोपाल झांझोट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। यानी साथियों, यहाँ पर मंत्री के द्वारा भजनलाल शर्मा को भर्ती से संबंधित एक पत्र लिखा गया है, जिसमें मांग की है कि नगरीय निकाय में होने वाली सफाई कर्मियों की भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए आवेदकों का फिजिकल टेस्ट कराने के साथ साथ उनका इंटरव्यू की नियुक्ति भी प्रदान की जाए। यानी साथियों, कहने का मतलब ये है कि यदि आप 2024 वाली भर्ती है, इसमें यदि आप फर्जीवाड़ा रोकना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इनका फिजिकल लेना होगा। ठीक है, फिजिकल के पास बाद आपको इनका इंटरव्यू या साक्षात्कार लेना होगा। और देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। कंप्यूटर आधार लॉटरी सिस्टम 2018 की नियुक्ति में भ्रष्टाचार की खुली किताबें साबित हुई है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि 2018 में भी, ठीक है, सफाई कर्मचारियों के पद पर वैकेंसी निकली थी। ठीक है, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस केवल और केवल लॉटरी रखी गई थी। ठीक है, लॉटरी यहां पर कंप्यूटर के आधार पर निकाली गई थी, सभी के सामने नहीं निकाली गई थी। तो इसमें पाया गया था कि इस भर्ती में 2018 वाली भर्ती में फर्जीवाड़ा देखने को मिला था, जिसमें जो गरीब और मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उनका इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, और जिनके पास पैसा था, ऊंची पहुंच थी, अच्छे अफसरों से पहुंच थी, उनका इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया था। ऐसे में मंत्री मदन गोपाल ने स्पष्ट किया है कि आपको यह भर्ती प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से करवाना चाहते हो तो सभी के सामने खुली लॉटरी माध्यम होना चाहिए। देखिए और क्या लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से। झांझोट ने कहा है कि यदि प्रशासन लॉटरी से ही नियुक्ति कराना चाहती है तो खुले में पर्ची डालकर लॉटरी निकाली जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे तथा भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये 2023-24 वाली जो वैकेंसी है, इसमें आप लॉटरी के माध्यम से भर्ती करवा रहे हो तो लॉटरी सभी के सामने खुले में होनी चाहिए। ठीक है, यानी सभी कैंडिडेट्स को उनके सामने लॉटरी खुले में होनी चाहिए, जिससे कि भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं हो सके। किसी भी दिन आप स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लो और उनके सामने पर्ची निकालो, जिसमें पर्ची में जिस कैंडिडेट्स का नाम आएगा उसका आप सिलेक्शन कर लेना, और जिसका पर्ची में नाम नहीं आएगा उसको सीधी सीधी बात है कि भर्ती से बाहर कर देना। ऐसा यहाँ पर साथियों मंत्री के द्वारा कहा गया है। उसी के साथ साथ देखिए पत्र में लिखा है ना, पत्र में लिखा है कि भर्ती में मात्र वाल्मीकि समुदाय को ही प्रोत्साहन दिया जाए, अन्य समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया जाए। यहाँ पर साथियों थोड़ी बात इन्होंने ये ज़्यादा बढ़ा दी कि आप इस भर्ती में केवल और केवल पहले वाल्मीकि समाज, ठीक है, यानी वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दे, और जो अन्य समाज है
उनको बाद में प्राथमिकता देवे। ये देखिए साथियों, स्पष्ट आपके सामने मैं कर देना चाहूँगा। ये देखिए, एक मिनट, देखिए, भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज को प्रोत्साहन दिया जाए, अन्य समुदायों को शामिल नहीं किया जाए। तो साथियों, यह प्रदेश मंत्री मदन गोपाल झांझोट के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को द्वारा पत्र लिखा गया है। ठीक है, हालांकि इसको देखकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि हमारा तो इंटरव्यू भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगी, लॉटरी भी होगी, पता नहीं भर्ती प्रक्रिया किस माध्यम से होगी। क्योंकि साथियों, जब तक आपको घबराना नहीं है, जब तक जो समाज शासन विभाग जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता, आपको इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। तब तक केवल मात्र साथियों आपको अपने प्रैक्टिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आपको साइड में साथियों जो ई बुक PDF दिखाई दे रही है, इसे आप ले सकते हो। इस ई बुक PDF की प्राइस की बात की जाए तो केवल मात्र साथियों आपको यह 80 रुपये में पूरे पाठ्यक्रम के नोट्स और टेस्ट सीरीज दी जा रही है। लेने के लिए साथियों जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज करके संपूर्ण PDF बुक खरीद सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सर जो हमारा इंटरव्यू तो होगा नहीं, तो हमें बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो जैसे में साथियों, जैसा कि आपका जब प्रैक्टिकल होगा तो आपके सामने कुछ चतुर अधिकारी होते हैं, आप सभी को पता है। तो आपसे ऐसा पूछेंगे कि यहाँ पर गीला कचरा पड़ा है या फिर सूखा कचरा पड़ा है, तो इसको आपको उठाना है। जब आपको यही नहीं पता कि गीला कचरा उठाने के लिए कौन से रंग का डस्टबिन चाहिए, पीले का चाहिए, लाल का चाहिए या फिर सफ़ेद का चाहिए, ठीक है, या फिर नीले का चाहिए, तो आपको इन सब की जानकारी नहीं है, तो साथियों सीधी सीधी बात है कि आपके प्रैक्टिकल में नंबर कटने वाले हैं और आप भर्ती से बाहर होने वाले हों। तो साथियों, आप वास्तविकता में यदि अच्छे से तैयारी कर रहे हो, मेहनत से तैयारी कर रहे हो, तो आपको साथियों प्रैक्टिकल के लिए एक बार किताबी नॉलेज होना भी बहुत ही बहुत ज़रूरी है, यदि आप इसका वास्तविकता में ही सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो साथियों ये अपडेट थी। किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवे। बाकी इन्फॉर्मेशंस अच्छे लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।